नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे यूपी में धर्म परिवर्तन के नाम पर चल रहे गोरख धंधे के बारे में। दरअसल ईसाई मिशनरियों यूपी में धर्म परिवर्तन का खेल जोरों पर चल रहा है। गांव में दलित बस्ती में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे, धर्मांतरण का मामला सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि हाल ही में यूपी के कई शहरों में, खासकर लखनऊ, गोरखपुर, बरेली, फतेहपुर, वाराणसी, अमेठी, कानपुर समेत कई शहरों में अवैध कन्वर्जन के मामले सामने आए हैं, जहां लोगों को नौकरी और बेहतर जिंदगी देने का लालच देकर लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। हाल ही में कानून बताया जा रहा है कि व्यवस्था और कानपुर में धर्म परिवर्तन के नाम पर धज्जियां उड़ाई गई। बताया जा रहा है कि इसके साथ ही ताइवान की भाषा में कुछ लोग पुस्तकें भी उनसे बरामद की गई है और इस मामले में पुलिस ने दोनों को अरेस्ट किया है। बड़ा सवाल यह कि कानून और सजा के प्रावधान के बाद भी प्रदेश में धर्मांतरण का खेल कैसे चल रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही उठता कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में, यूपी में धर्म परिवर्तन का गोरख धंधा क्यों चल रहा है। इतना कठोर कानून होने के बाद भी चंगाई सभा में कन्वर्जन का खेल गंदा कैसे चल रहा है। लालच देकर धर्म बदलने का प्रचार क्यों किया जा रहा है। सनातन पर आखिरकार लगातार प्रहार क्यों हो रहा है। धर्म के नाम पर साजिश कौन रच रहा है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आखिरकार सनातन पर लगातार प्रहार कौन कर रहा है, धर्म के नाम पर साजिश क्यों रची जा रही है। ये अहम सवाल यही है कि आज प्रदेश में इतना कड़ा कानून होने के बाद भी इस तरीके के लोग हिमाकत कैसे कर रहे हैं। लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाने की हिमाकत लोग कैसे कर सकते हैं। क्या किसी के मजबूरी का फायदा उठाकर उसे धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर किया जा रहा है। धर्म के नाम पर साजिश क्यों, सबसे बड़ा सवाल बड़ी बहस में आज यही पूछेंगे। यूपी में धर्म परिवर्तन का गोरख धंधा क्यों चल रहा है। चंगाई सभा में कन्वर्जन का गंदा खेल कैसे चल रहा है, कौन संचालित कर रहा है। तो ये कन्वर्जन का खेल गद्दा क्यों चल रहा है। सवाल यही कि आखिरकार सनातन धर्म को क्यों टारगेट किया जा रहा है। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे इस बड़ी बहस में। सबसे पहले आपको परिचय कराते हैं, इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। हसीम अहमद निजामी, मुस्लिम धर्म गुरु, बहुत बहुत स्वागत। महंत राजू दास भी हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर कौशल मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी, भी हमारे साथ जुड़ेंगे और फादर जोनाथ लाल पादरी भी हमारे साथ जुड़ेंगे इस चर्चा में। सबसे पहले हसीम अहमद निजामी से ही सवाल की शुरुआत, चर्चा की शुरुआत। आखिरकार हिंदू धर्म को ही इतना टारगेट क्यों किया जा रहा है, निजामी साहब। भाई, आप ये कह रहे हैं जी कि हिंदू धर्म को ही क्यों टारगेट किया जा रहा जी है। अगर थोड़ी देर के लिए आपकी बात हम मान लेते हैं जी तो किसी को ये कोई हक नहीं बनता जी कि किसी भी मजहब के लोगों को किसी तरह से प्रोत्साहन दे करके या किसी तरह का लालच दे करके या किसी तरह का डर और भय दिखाकर उसका धर्म परिवर्तन किया जाए। जहां तक इस्लाम धर्म के बारे में मैं जानता हूं, इकराह से दीन, यानी इसमें जबर नहीं है। ठीक है जी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो धर्म होता है ये व्यक्तिगत आस्था का होता है। बिल्कुल, ये हमारे व्यक्तिगत आस्था से जुड़ा हुआ होता है और इन्हीं कारणों से जी अगर हमें मुतासिर किया जाता है, प्रभावित किया जाता है और किसी के नियत में अगर ऐसा खोट है, अगर कोई स्वतः उसकी व्यक्तिगत आस्था अगर कहीं किधर जा रही है जी, उसे ये लगता है ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, यहाँ हमारा सम्मान नहीं हो पा रहा है, हमारा सम्मान वहां होगा जी, तो थोड़ी देर के लिए ये बात मानी जा सकती है। लेकिन इस तरह से खुल्ला और एक उद्देश्य के तहत जी अगर धर्म परिवर्तन को एक काम बना लिया जाए कि बस हमारा काम धर्म परिवर्तन कराना है, यानी दूसरे के धर्म के आदमी को अपने धर्म में लाना है,
तो ये मैं समझता हूं कि ये काम मुनासिब नहीं लगता। बिल्कुल निजामी साहब, सवाल यही है कि किसी के धर्म में जाने से उसका विकास नहीं हो सकता। विकास करना है तो शिक्षा दीजिए, एजुकेट कीजिए, समाज के प्रति नैतिक जिम्मेदारियां लोग समझ सकें, तभी तो किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर और उनको लालच प्रलोभन देकर कि हमारे धर्म में आ जाइए, हम आपको इतना धनराशि देंगे, ये शायद ये जो परिपाटी चली है पिछले कुछ दिनों से, शायद आप भी इसको ठीक नहीं मान रहे हैं। नहीं, ये किसी भी दशा में ठीक नहीं है। और जो आदमी किसी लालच के वश अगर किसी दूसरे धर्म को अपनाता है जी, तो देखिए वो हृदय परिवर्तन उसका नहीं हुआ है। हाँ। धर्म परिवर्तन तो हो गया है, उसका हृदय परिवर्तन बिल्कुल, नहीं हुआ हृदय परिवर्तन होना बहुत जरूरी है जी। इसलिए जी कि वो बहुत ही मजबूर होकर के अपनी एक आस्था को छोड़ा है और दूसरी आस्था को उसने अपनाया। जब ये लोग जानते हैं फिर क्यों करवाया जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये, आपने बहुत अहम बात ये उठाया, आपने कहा कि धर्म परिवर्तन हो गया लेकिन हृदय परिवर्तन नहीं होगा। महंत राजू दास जी इसका जवाब लेंगे। और सर, आपसे ये समझना चाहेंगे कि आखिरकार महंत जी, सवाल यही उठता है कि लगातार हिंदू धर्म को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्यों लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाकर लोगों को प्रलोभन दिया जा रहा है कि आप कन्वर्जन करा लीजिए? आखिरकार क्यों? पहले तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने इस महत्वपूर्ण सवाल पर मुझको जोड़ा और समय दिया जी। बात करने के लिए। देखिए, ये बहुत गंभीर विषय है। गंभीर विषय इसलिए है कि आप देख सकते हैं कि पहले आप हजारों साल पीछे गए, आप किस प्रकार से कट्टरपंथी मानसिकता टाइप के लोग तलवार के नोक पर देश में राज करना, कब्जा करना, मंदिरों को तोड़ना, धर्मांतरण कराना, है ना, सवामन जनेऊ को तोलना, पानी पीना, छोटे छोटे बच्चों को दीवार में चुनवा देना, दूध मुहे बच्चे को कोल्हू में पेरवा देना, यहाँ तक की घटनाएं हुई। लेकिन मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जब से लोकशाही आई है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था हुई है, लोकतंत्र जब से स्थापित हुआ है, देश आजादी तो मिली लेकिन धर्म के आधार पर आजादी नहीं मिली। धर्म के आधार पर देश का बंटवारा तो हो गया कि हिंदू रहेंगे हिंदुस्तान, मुस्लिम चले जाएंगे पाकिस्तान। इतना खंड हमारे भारत माँ के 2 टुकड़े कर दिए गए। 3 खंड में हमारी माँ को बांट दिया गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऐसे करके लोगों ने कर दिया। लेकिन मानसिकता जो गुलामी थी, उस गुलामी से आजादी नहीं मिली। कट्टरपंथी मानसिकता अभी भी देश में हावी है। आप देखिए जिस प्रकार से ईसाई मिशनरी के द्वारा, मैं पूछना चाहता हूँ, एक सवाल है, लोगों को तकलीफ होगा, लोगों को तकलीफ होगा। एक सवाल मैं पूछता हूँ, सिर्फ हिंदुओं का ही धर्मांतरण क्यों होता है? बिल्कुल ठीक है, फादर जोनाथ लाल इसका जवाब देंगे कि हिंदुओं का ही धर्मांतरण क्यों। फादर, आप जवाब दीजिए। ईसाइयों का क्यों नहीं होता? जी बताएं। मेरा सवाल कि महंत राजू दास ने आरोप ये लगाया है, कहा कि क्यों हिंदुओं का ही धर्मांतरण कराया जा रहा है, क्यों ईसाई मिशनरी जो है इतना ज्यादा जो है प्रोएक्टिव हो गई है? देखिए, पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ईसाई मिशनरी, मैंने पहले भी इस बात को कहा है और अभी भी मैं इस बात को कह रहा हूँ कि ईसाई मिशनरियां जो हैं किसका धर्म परिवर्तन करा रही हैं। पहले तो इस बात का मुझे महंत साहब जवाब दे। पहले तो जो बोल रहे हैं उन्हीं का धर्मांतरण हुआ है जी। हमारा धर्मांतरण तो भाई, हम तो बचपन से ईसाई हैं। हमारा धर्मांतरण तो कोई नहीं है। आप मेरे नाम को पढ़ लीजिए। आपको मेरा नाम नहीं देखना आता क्या? आपको मेरा नाम पढ़ना नहीं आता क्या? मेरा नाम है जोनाथन लाल, मेरा नाम ही क्रिश्चियन नेम है, मेरा नाम ही बाइबल से है। मेरा धर्मांतरण कैसे हो जाएगा? मैं तो बचपन से ईसाई हूँ। मेरा बाप का नाम सैमुअल था, मेरा धर्मांतरण कैसे हो जाएगा? महंत साहब, आप तो इस बात को गलत कह रहे हैं। ऐसे कैसे गलत कह देंगे? इस बात को कह ही नहीं सकते आप ना। मेरा नाम ही देखिए आप, मेरा नाम ही जो है ईसाई नाम है, मेरा नाम ही ईसाई नाम है ना। ये क्या बात है? मेरा नाम ही ईसाई नाम है, मैं तो बचपन से ईसाई हूँ। जवाब दीजिए फादर, जवाब दीजिए। कई सारे आरोप लगा रहे हैं मन जी। जो है और समाज का नाम बता दें, ये अपने दादा का नाम बता दें। मैं अपने दादा का नाम बताता हूँ, ये अपने दादा का नाम बता दें। ये कह रहे हैं मैं अपने दादा का नाम बता रहा हूँ, मैं अपने परदादा का नाम बता रहा हूँ। आप भी बताइए फादर, कम ऑन जी, बताइए। जी
जी बताइए, सवाल पूछिए इधर। महंत जी सवाल पूछ रहे हैं कि सवाल मैं पूछिए। अपने दादा का नाम बता रहा हूं, परदादा का नाम बता रहा हूं, आप भी अपने दादा परदादा का नाम बताइए। मेरा पापा का नाम तैमूर लाल है। जी मान जी, आप काउंटर कीजिए। मान जी ये जवाब पूछेंगे, सवाल का जवाब देंगे। मान जी आप पूछते रहिए और दर्शक भी सुनेंगे। नहीं, मेरा सवाल है, मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। यह देश संविधान से चलता है, किसी भी कट्टरपंथी मानसिकता से नहीं चलता। और यहाँ पर हर मजहब, हर संप्रदाय के लोगों को स्वतंत्रता है जी। यहाँ पर। ये सनातन प्रधान देश है। बिल्कुल मान जी, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। मैं क्यों नहीं सिखाता है, मैं बताऊंगा। सिखाता नहीं है तो जम्मू कश्मीर से हिंदुओं को क्यों भगाएगा, क्यों भगाएगा? चलिए ठीक है, ओके ओके। विकास जी को भी चर्चा में लाता हूँ, काफी देर से वो शांत है। विकास जी सवाल आपसे। ओके, आप लोगों की बात आ गई। विकास जी मेरा सवाल ये कि लगातार आरोप लग रहे हैं, कहा जा रहा है कि हिंदू धर्म को टारगेट किया जा रहा है, लगातार धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? विकास मिश्रा जी मेरे, आप मुझे सुन पा रहे हैं? विकास जी आप तक आवाज पहुंच रही है? नहीं ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं फिर आपके पास आऊंगा। महंत जी आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात रखिए। ठीक है जी, मैं ये कह रहा था, ज्यादा दूर में नहीं जाना चाहता। ये धर्म नगरी अयोध्या है, और धर्म नगरी अयोध्या में आज से लमसम 5 वर्ष पहले मुश्किल से पूरे जिले में एक भी चंगाई सभा नहीं लगता था जी। आज के डेट में 74 चंगाई सभा लगते हैं मेरे जिले में। ये अयोध्या जिले की मैं घटना बता रहा हूँ। और 40 गांवों में मैंने वीडियो बना के दिया था, बीच में बहुत तेजी से वीडियो भी चला था जी। और 700 कुछ लोगों को अदर गांवों में इन लोगों ने धन के लालच देकर धर्मांतरण कराया जी। जस्ट बगल में हमारे श्री राम हॉस्पिटल है, हनुमानगढ़ी के बगल में श्री राम हॉस्पिटल के सामने में एक हमारे पार्षद जी हैं कुन्नू लाल जी, वाल्मीकि समाज से हैं, और उनके बगल में 22 वाल्मीकि समाज का घर है जी। इन लोगों ने उनके घर उठना बैठना कार्यक्रम शुरू किया, और तो और देखिए 9 घरों को इन्होंने धर्मांतरण कर दिया। ठीक है, ओके। निजामी साहब ये एक जो बात कह रहे हैं महंत जी, राजू दास जी, उनका एक है, कह रहे हैं कि पहले चंगाई सभा नहीं लगता था, अब चंगाई सभा लगने का सिलसिला बहुत ज्यादा हो गया। दर्शकों को आप ये समझाएंगे कि आखिरकार चंगाई सभा होता क्या है? भाई देखिए, ये एक तरह से आवाम को, अल्लाह के बंदों को शिफा देने के लिए एक कार्यक्रम ये करते हैं, और जिनको शिफा मिलता है वो लोग जाते हैं। आपका जो ये सवाल है सनातन धर्म के बारे में जी, मुझे थोड़ा सा ये कहना पड़ रहा है कि क्या हिंदू धर्म से लोग बौद्ध धर्म में नहीं जा रहे हैं, और भी किसी धर्म में नहीं जा रहे हैं ना? ये भी जरा देखना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे सनातन धर्म में या उनके मानने वालों में कहीं कोई ऐसी कमी हो जिससे आदमी विमुख होकर के कहीं और अन्यत्र चला जा रहा है। जैसे किसी को हम बलिष्ठ कह देते हैं, किसी को हम मंदिर में जाने नहीं देते, किसी को हम अपने कुएं से पानी नहीं पीने देते, तो कहीं ये छोटी छोटी कमियां तो हमें परेशान नहीं कर रही है। और जहां पर आदमी को अगर कहीं किसी को आजादी मिलती है तो वो चला जाता है। और जहां तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात है, क्योंकि संविधान हमारा हमें धार्मिक स्वतंत्रता देता है जी, तो हम अपने मर्जी से अगर करें तो ठीक है, लेकिन अगर कोई आदमी इस उद्देश्य से कोई शिफा खाना खोल रहा है, कोई पानी पीने का हौसला चला रहा है कि यहाँ से अगर पानी पिएगा, ठीक है। तो राजू दास जी आप जवाब दीजिए, कौशल मिश्रा के पास जाऊंगा, लेकिन आप जल्दी से जवाब दीजिए। मैं जल्दी से जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, सनातन सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु विश्व बंधुत्व के साथ कार्य करती है, काम करती है। किसी भी प्रकार से हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। मंदिर में हर व्यक्ति जा सकता है, और देखिए शमशान में हर व्यक्ति लाश को जला सकता है। यहाँ जो बोल रहे थे अभी महोदय, मैं पूछना चाहता हूँ, इनके यहाँ 72 फिरके हैं,
एक नहीं 72 फिरके हैं, एक दूसरे के मस्जिद में जाना पसंद नहीं करते। इनके यहाँ भी एक नहीं 3400 जातियां हैं, एक आध नहीं 3400 जातियां हैं इनके यहाँ व्यवस्था। ऐसा नहीं। एक महोदय बोल रहे थे, ओके ओके, आपकी बात आगे। दादा का नाम, एक सेकंड, एक महोदय जो अपने परदादा का नाम नहीं बता पाए, ईसाई मिशनरी में वो काम करते हैं, धन के लालची, ठीक है उनके ठीक है। अब धन के लालची कौशल जी को भी चर्चा में लाता हूँ, काफी देर से बोल नहीं पाए। ठीक है, ओके ओके, प्लीज प्लीज सुनिए कौशल, ठीक है, ओके ठीक है, सुन नहीं पाए, आप सुन नहीं पाए। और ये बात रखी, ठीक है फादर, एक मिनट, कौशल मिश्रा जी को भी चर्चा में लाइए, वो भी बैठे हैं काफी देर से। ठीक है, मंदिर का शुद्धिकरण कौशल जी, मेरा सवाल ये कि लगातार हिंदू धर्म को टारगेट क्यों किया जा रहा है? कौन लोग है ये? देखिए, हिंदू धर्म को टारगेट करने के लिए दो मेन रीजन है। क्योंकि हिंदू धर्म सब देश का सबसे बड़ा धर्म है, और अगर हम कहें तो विश्व का तीसरे नंबर पे धर्म आने वाला है। ठीक जी। हिंदुस्तान के जो में दो मेन रीजन, एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम, जो इंटरनेशनल साजिश है, जिससे कि अगर दो धर्म जो हिंदुस्तान के माइनॉरिटी धर्म आते हैं लेकिन वर्ल्ड में मेजॉरिटी में आते हैं, एक इस्लाम धर्म हुआ, दूसरा क्रिश्चियनिटी धर्म हुआ। इसको इनके धर्म में ये है कि आप किसी तरीके से बहला फुसला के, ललचा करके धर्म को, दूसरे को कन्वर्ट करके अपने धर्म में शामिल करो। एक तो ये इंटरनेशनल लेवल पे जो फंड आ रहा है, जो पैसा आ रहा है, जिसके लिए सरकार ने बहुत सारे प्रतिबंध लगाए हैं और कानून भी बनाया है। दूसरा जो रीजन है राजनीति, एक राजनीतिक रीजन भी है, जो वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले कुछ राजनीतिक दल हैं, उनकी वजह से ये दो मेन रीजन है। जो इंटरनल रीजन वो राजनीति का है, एक्सटर्नल रीजन वो इंटरनेशनल साजिश का है। अगर आप देखें जिस तरीके से डेमोग्राफी चेंज हो रही है, डेमोग्राफी चेंज होने से क्या होता है, वहां पे आतंकवादी घटनाएं, आपराधिक घटनाएं, और जिस तरीके से अगर हम केरला की बात करते हैं, केरला से सबसे ज्यादा ISIS में रिक्रूटमेंट हुआ है, वहां पे सबसे ज्यादा कन्वर्जन हुआ, चाहे वो इस्लाम में हो चाहे वो क्रिश्चियनिटी में हो। इसी तरीके से असम में उत्तर प्रदेश की बात करें कौशल जी, तो बहुत इतना कड़ा कानून होने के बाद भी आखिरकार हिमाकत कैसे हो रही है? यानी पता नहीं चल पा रहा है प्रशासन को, कन्वर्जन अंदर खाने में चल रहा है। कानून है। उत्तर प्रदेश के अलावा करीब 9 अदर स्टेट्स हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, MP, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगढ़, इन जगहों पे कन्वर्जन के खिलाफ कानून लाया गया है। ये हमारा संविधान नहीं, ये हिंदू धर्म आजादी देता है कि हम किसी भी तरह से किसी की पूजा कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन वो संविधान से नहीं आया, संविधान में बाद में राजनीतिक रीजन से घुसेड़ा गया है। हिंदू धर्म ने ही सबसे पहले, जब दुनिया में मस्जिद नहीं थी तब केरल में मस्जिद बनी थी, जब पारसी कहीं नहीं मिलते हैं तब हिंदुस्तान में मिलते हैं। तो हिंदू धर्म का एक स्वरूप होता है कि हिंदू धर्म चाहे तो मंदिर जाए, चाहे न जाए, चाहे भगवान माने न माने, ये सब हिंदू धर्म के अलग अलग रूप है। इनसे जवाब, ठीक है, ओके, नहीं, लेट मी कंप्लीट, मैं बहुत देर से चुपचाप सुन रहा था। ठीक, जो ये चीजें हो रही हैं, इसमें क्या है कि इन्हें अपनी राजनीति और इंटरनेशनल लेवल पे साजिश हो रही है, जिसकी वजह से कन्वर्ट किया जा रहा है, और कानून अपना काम करेगा। आपने पूछा कि उत्तर प्रदेश में कारा कानून होने के बावजूद भी कन्वर्जन कैसे हो रहा? जब तक लोग इंफॉर्मेशन, कानून अपना काम ऐसे ही नहीं करेगा ना, लोग कंप्लेन करना पड़ेगा। कंप्लेन करें, जैसे अभी आपने मुद्दा उठाया, सामाजिक रूप से मुद्दा उठे, मीडिया में बात उठे, और ये कठोर कानून बनाए जाने की नेशनल लेवल पे जरूरत है। और मुझे लगता है कि सरकार अपना काम कर रही है। गैर कानूनी ढंग से किया गया कोई भी कन्वर्जन करने वाला और साजिश के तहत उसको कानूनन कार्रवाई मिलेगी और कठिन से कठिन सजा मिलेगी। ये कानून है और ऐसे ही चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी गैर कानूनी कन्वर्जन को रोकने के लिए। फादर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं किसी की बात को डिनाई नहीं कर रहा। मैं मिश्रा जी की बात से सहमत हूँ कि एक कन्वर्जन का कड़ा कानून बनना जरूरी है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमने धर्मों को संविधान से ऊपर नहीं लाया है ना। जैसे कि अभी मिश्रा जी ने कहा कि पहले हिंदू धर्म में जो है इस बात की इजाजत थी कि वो हर कहीं जाके जो है इबादत कर सकता है। लेकिन अब हमारे लिए पहले संविधान है, बाद में धर्म है। पहले संविधान है, हम तो अपने संविधान को जो है धर्मों से ऊपर मानते हैं। हम मानते हैं वो हमारे लिए पूजनीय है, हमारे लिए आदरणीय है, हमारे लिए सब कुछ है हमारा संविधान। और उस संविधान में ये इजाजत दे रखी है, तो हम तो अपने संविधान को मानते हैं। और रही बात यह कि मुसलमान या ईसाई, इनके पास भी आधार कार्ड है,
ये भी जो है वोट बैंक है, ये भी वोट देने वाले हैं, ये भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं। अगर हम ये कहते हैं कि ये कन्वर्जन कर रहे हैं तो कड़ा कानून सरकार लेके आई है, हम उसका स्वागत करते हैं, लाना भी चाहिए। बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश में तो जो है ये कानून की ठीक है, ओके, ठीक है, हमारे ठीक है, महंत राजू दास जी, ठीक है, ओके ओके, आ गया फादर, आपकी बात आ गई, ठीक है। महंत राजू दास जी, यहाँ कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से भी यही कहा गया है, फादर भी यही कह रहे हैं कि कड़े कानून हैं तो उसका पालन हो, तो फिर भी तो फिर हिंदू संगठन के लोग क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? नहीं, मैं निवेदन करूंगा, मैं निवेदन हिंदू संगठन के लोग जो हैं अभी आवाज उठाना शुरू कर दे जी, तो ये फादर बोलेंगे कि ये कट्टरपंथी हैं या आतंकवादी कट्टरपंथी लोग तो हैं। आप कर रहे हैं, माननीय मौलाना साहब बैठे हैं, कट्टरपंथी तो कर ही रहे प्लीज हैं। फादर आप सुनिए एक एक करके, प्लीज सुनिए कट्टरपंथी करने में जमीन आसमान का अंतर मैं है। सवाल आवाज उठाने में फादर आप सुनिए, जब आप बोल रहे थे तो महंत जी बहुत आराम से शालीनता से बोल रहे थे, आपको हमारा समझना चाहिए। संविधान आपकी इजाजत देता है कि हमें अपनी आवाज को बुलंद करना है, हमें अपनी आवाज को उठाना दबाना नहीं है, लेकिन आप आवाज उठाने में दे रहे हैं, आप तो आवाज को दबा रहे हैं, कट्टरपंथी तो आप कर रहे हैं। प्लीज अब सुनिए, ठीक है महंत जी बोलिए, आप अपनी बात रखिए। नहीं, देखिए मैं निवेदन करूंगा, यह देश संविधान से चलता है और संविधान ने हर व्यक्ति को अधिकार दिया है अपने मजहब को चुनने के लिए, अपने तरीके से पूजा पद्धति को मानने के लिए। और सुनिए फादर, अब सुनिए, पहले सुनिए, एक एक करके बोलेंगे, दर्शक भी समझ पाएंगे, गंभीर विषय पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं, प्लीज। चिल्ला रहे हो, देखिए मैं फिर निवेदन करूंगा, आप रास्ते में चल रहे हो, आप रास्ते में चल रहे हो, सीधे से तो लिखा हुआ है, नाम देखो, पढ़ो। फादर प्लीज अब आप चुप हो जाइए, अब सुनिए, एक एक करके बोले भाई, दर्शक को भी समझना चाहिए, गंभीर विषय पर आप चर्चा कर रहे हैं, गंभीरता से जवाब नहीं दे रहे हैं। लालची परदादा का नाम बता दो। देखिए ऐसा है, माननीय मौलाना साहब बैठे हैं, फादर भी बैठे हैं, मैं निवेदन करूंगा, ये देश संविधान से चलता है, संविधान में मुझको आस्था है। और क्या है कि हिंदू सहिष्णु, चलिए ठीक है एजाज, ठीक है निजामी जी, आपसे ही अब ये फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा। आखिरकार पूरा ये जो मसला है फंस का आ रहा है पेज, क्यों इतना लोगों को फोर्स किया जा रहा है कन्वर्ट कराने? ठीक है, करना है तो लोगों को एजुकेट करिए, आप किसी भी धर्म में रहकर किसी को भी शिक्षित कर सकते हैं, एजुकेशन दे सकते हैं, अच्छे अपनी सुविधा मुहैया करा सकते हैं। क्या कि हमारे पाले में आ जाइए तभी हम सिखाएंगे, ऐसा क्यों? भाई सबसे पहले तो हर मजहब को आदमी को अपने मजहब के लोगों के अंदर जो कमियां हैं उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। आप दूसरे के मजहब के लोगों को अपने मजहब में शामिल कर लीजिए और हमारी जो कमियां है वो बरकरार रहे। तो ये तो चीज अच्छी नहीं है जी, समझ रहे हैं जी। और जहां तक ये परिवर्तन, धर्म परिवर्तन की बात है, आप कई बार ये बोल चुके हैं कि कानून के होते हुए भी लोग ऐसी हिमाकत क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल। तो क्या मैं ये मान लूं कि ये गवर्नमेंट का फेलवर है? गवर्नमेंट क्या कर रही है? जी, मैं कुछ दिखाना चाहता हूं। जी कौशल जी बोलिए। गवर्नमेंट फाइनल कमेंट, ओके ठीक है, आपने सवाल पूछ दिया, गवर्नमेंट का फेल्योर है। कौशल जी है 30 सेकेंड, फाइनल कमेंट प्लीज बताइए, क्या गवर्नमेंट फेल्योर हो रही है, फेल हो रही है सरकार? बिल्कुल गवर्नमेंट फेल्योर नहीं हो रही है। जो भी कानूनी रूप पे है वो सब कुछ आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में कानूनी सरकार चल रही। पहली बार लॉ एंड ऑर्डर ऐसा हुआ है कि अपराधियों को भागने, बात ये नहीं है, बात ये है कि जो मेरे मित्र कह रहे थे कि ये संविधान क्या है, ये देखिए हनुमान जी की फोटो है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। ये देखिए दरबार है राम का जी, ये देखिए राम का दरबार जी, ये देखिए महाभारत का चित्र। तो ये सारा जो संविधान बनाया गया है और बाद में जो सेक्युलरिज्म का वर्ड जोड़ा गया है ये राजनीति के चलते जोड़ा गया है। हिंदू धर्म अपने आप में धर्म है, बाकी सब पंथ हैं, और हिंदू धर्म सबको ये आजादी देता है कि वो किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, किसी भी पद्धति से पूजा कर सकते हैं। कानून की कड़ाई से पालन होगा कि नहीं कौशल जी? कानून कोई भी गैर कानूनी ढंग से कुछ भी किया जाएगा तो उसके ऊपर बुलडोजर बिल्कुल चलेगा। कोई भी गैर कानूनी तरीके से अगर कार्रवाई करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस बड़ी बहस में जुड़ने के लिए। तो सवाल यही उठता है कि आखिरकार क्या
धर्म परिवर्तन क्यों फोर्सफुली कराया जा रहा है? ठीक है, ये कहा जाता है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अगर किसी को शिक्षा देना है, किसी को एजुकेट करना है, तो आप किसी धर्म, पंथ, मजहब को मानने वाले हैं, आप पढ़ा सकते हैं। ये कौन सी नई नैतिकता आ गई है कि आप पहले हमारे पाले में आ जाइए, हम आपको एजुकेट करेंगे, हम आपकी गरीबी दूर करेंगे। सवाल कही है, और सवाल यह भी कि आखिरकार हिंदू धर्म को टारगेट क्यों किया जा रहा है। बहरहाल बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। अधिकांश लोगों की